ओम शांति। शिव बाबा स्वर्ग के रचयिता इस सृष्टि पर स्वर्ग की रचना करने आए हैं। उन्होंने सत्य ज्ञान दे करके आत्माओं को पवित्र बनाकर योग सिखाकर अनेक आत्माओं को तैयार भी किया है। 12 से 15 लाख ऐसी आत्माएं पवित्र बनकर विश्व की सेवा के लिए तैयार हो रही हैं। उनमें से अनेकानेक ग्रस्त में ही रहते हैं। कोई 1 लाख ही होंगे जो कुमार कुमारियां हैं, सेंटर्स पर रहते हैं, सेवा करते हैं, समर्पित जीवन जी रहे हैं। अब देवी देवताओं की तैयारी 33 करोड़ की करना है और 100 वर्ष में ये ईश्वरीय ज्ञान दे करके भक्तों को जगाना है। उन्हें पुनः मनुष्य देवता बनाना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का ज्ञान देना है। तो ये कार्य इस स्पीड से तो नहीं होगा। तो बाबा ने बता दिया कि दृष्टि की सेवा होगी, वाइब्रेशंस की सेवा होगी और ये सेवा वो लोग कर सकेंगे जिनके पास प्योरिटी की पर्सनैलिटी होगी और सर्व खजानों की अथॉरिटी होगी। तो बाबा ने कहा पर्सनैलिटी चेहरे से, चाल ढाल से चमकती है, बोल और व्यवहार से दिखाई देती है। जिसके पास भौतिक संपदा होती है उसकी पर्सनैलिटी से पता पड़ जाता है, उसकी चाल चलन से पता पड़ जाता है। और जो लोग उदास रहते, चिंताओं में रहते हैं, वो अलग बात है। बाबा के बच्चों के पास, जिनके पास ये रूहानी पर्सनैलिटी है, उनके द्वारा ही आने वाले थोड़े ही समय में बहुत बड़े काम होने वाले हैं। अब समय को देखते हुए बाबा ने अव्यक्त मूल्य में स्पष्ट बताया है कि विश्व कल्याण का ये महान कार्य अब संपन्न होने वाला है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी उन्हें प्राप्त होती है जो संकल्प और स्वप्न तक भी स्थिर रहते हैं। कलयुग में तो लोग मानते हैं कि अच्छे अच्छे सन्यासी विद्वान भी मानते हैं ये काम तो असंभव है, परंतु संभव उनके लिए है जिनके लिए भगवान का ज्ञान मिला हो, जिन्हें सर्व शक्तियां मिली हों और जिनके सोई हुई चेतना को, देवत्व को, प्योरिटी को स्वयं उसने जागृत किया हो। तो ऐसी अनेक आत्माओं को ये पर्सनैलिटी प्राप्त है। उनके हाथ में विजय की माला है। सभी के पास प्योरिटी की पर्सनैलिटी रहेगी। तो बाबा ने जो पहली 25 महान आत्माएं बताई वो हाई कॉन्शनेस में स्थित रहती हैं। उनके पास बहुत प्योरिटी की पर्सनैलिटी ज्यादा रहेगी। जिनके पास ये प्योरिटी होगी उनकी दृष्टि में बहुत एनर्जी होगी, बहुत प्रभाव होगा। उनकी दृष्टि दूसरों को भिन्न भिन्न अनुभव कराएगी। बाबा ने उदाहरण दिया कि जैसे शुरू में आज में क्या अंतर है कि जब तुम्हारे पास
आत्माएं आती हैं तो तुम 7 दिन का कोर्स कराते हो, फिर भी निश्चय नहीं होता। बहुत बाद उनको निश्चय होता है जब डिस्कस करते हैं, परंतु जबकि आदि का समय देखो, लोगों ने बाबा को देखा और कुर्बान हो गए। कुछ बात ही नहीं, ज्ञान बाद में लिया, कुर्बान होने के बाद फिर ज्ञान लिया, सब कुछ एक्सेप्ट करने के बाद ज्ञान लिया। तो ये बाबा ने सुनाया, हम बच्चों में भी, हम ब्राह्मण बच्चों में भी उन्हें ब्रह्मा दिखाई देगा, फरिश्ता दिखाई देंगे, देवता दिखाई देंगे। ऐसा समय आने वाला है। वो कुछ पूछेंगे नहीं, जो हम कहेंगे वो उस ज्ञान को वो स्वीकार करेंगे, एक साथ बढ़ेंगे। आधे आधे घंटे में लोग ब्राह्मण बन जाएंगे, दृष्टि देते ही उनका कल्याण हो जाएगा। ऐसी प्योरिटी का तेज, ऐसी प्योरिटी का प्रभाव, ऐसी प्योरिटी की दिव्यता, ये शक्ति हमें अपने अंदर भरनी है। बाबा ने बहुत सारी चर्चाएं की हैं, उसका एक्सप्लेन भी किया गया है। बाबा ने कहा हम भी भिन्न भिन्न तरह से अभ्यास करें, अपने अभ्यास को बढ़ाएं, 5 स्वरूपों के अभ्यास को बढ़ाएं, अशरीरीपन के अभ्यास को बढ़ाएं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें, संसार से वैराग व्रति धारण करें, प्योर बनने का अपने को ध्येय बना लें, अपनी दृष्टि को प्योर बना लें। बाबा ने कहा ये दृश्य मुख्य रूप से अब ब्राह्मणों का होने वाला है। इस समय आने वाला है। और बाबा ने कहा दूसरी हमारी पर्सनैलिटी है सर्व खजानों की, जिसके पास ज्ञान का खजाना भरपूर होगा। तो वो ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास ज्ञान भरपूर है, लेकिन उसके जीवन से वो ज्ञान दिखाई देगा। चिंतन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा दिव्य बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि दिखाई देगी। उनके नैनों से वाइब्रेशंस निकलेंगे, उन्हें खुशियों का खजाना भर लिया होगा। उनके नैनों से खुशी की झलक दिखाई देगी, जिस पर उनकी दृष्टि पड़ जाएगी वो भी खुशनुमा हो जाएंगी, उनके विघ्न समाप्त हो जाएंगे। जिन्होंने अपने अंदर श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जमा किया होगा, क्योंकि आप जानते हैं संकल्प हमारी पर्सनैलिटी को बहुत महान बना देंगे। उनकी दृष्टि में बहुत प्रभाव होगा। जिन्होंने अपने चित्त को दुआओं से भर लिया होगा, उनकी दृष्टि से वो आत्माएं पावन बन जाएंगी, उन आत्माओं का कल्याण होगा। इस समय अब बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए स्वयं को सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर बनने का अब समय चल रहा है। तो ये हमें बहुत सुंदर बड़े बड़े काम करना है। परमात्मा ने हम सभी बच्चों को उस लायक बना दिया है। तो आप सभी भाई बहनें अनेक प्रकार के नए नए तरीके से अभ्यास करें, योग में चलते फिरते कामकाज करते, तो फिर देखना कि आपकी चेहरे से, आपके चलन से ऑटोमेटिक परमात्मा प्रत्यक्षता होने लगेगी। अब होने वाली भी है, हो भी रही है। इस समय बाबा ने नहीं कहा कि कल की ही मुरली में कि संसार में अब वो विनाश की चिंगारी शुरू हो चुकी है। समय को देखते हुए अब हमें
अपने पुरुषार्थ को, अपनी दृष्टि को, अपनी वृत्ति को बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली बनाना है, ताकि हम जिस आत्मा को भी दृष्टि दें, अपने बोल द्वारा ज्ञान सुनाए और वो आत्मा परमात्मा की बन जाए, वो भगवान का ज्ञान अपने अंदर धारण कर ले। ऐसा समय बहुत जल्दी अब आने वाला है। ठीक है, ओम शांति।